कॉलर ये हमारा। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा मोहतरमा, कहाँ से हैं? अस्सलाम, सिद्रा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मोहतरमा, मेरा सवाल ये है कि मैं थी, मतलब मेरा रिश्ता बचपन में ही तय हो गया था मेरे कजन के साथ। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे अब हम बड़े हुए हैं तो मेरे कजन का इंटरेस्ट भी कहीं और है और मेरा भी इंटरेस्ट कहीं और है, लेकिन फैमिली अभी भी रिजिड है कि शादी करनी है तो आपस में करनी है, लेकिन हम दोनों इंटरेस्टेड नहीं है। तो फिर इसका क्या किया जा सकता है? ठीक है, ठीक है। ये इसका ये इस तरह से रिश्ते तय किए जा सकते हैं सब, और बचपन से अगर तय कर दिया जाए उसको निभाना लाजिम है, या फिर जब बड़े हो गए हैं, बलोगत में हैं, तो उसको आप अपनी मर्जी कर सकते हैं? आपने दो बातें की हैं, दो सवाल हैं आपके एक सवाल में। पहला सवाल ये है कि ये रिश्ते बचपन में तय हो सकते हैं या नहीं? बिल्कुल। तो ये तय हो सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। ठीक है। कुरान करीम की सूरत अत-तलाक़ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लाई यइस्न मिनल महीद मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फइद्दतुहुन्ना सलासतु अश्हुर वल्लाई लम यहिदन। वो ख़वातीन जो माहवारी से, अय्याम से मायूस हो चुकी हों तुम्हारी औरतों में से, तो उनकी इद्दत 3 माह है। वल्लाई लम यहिदना, और वो ख़वातीन भी जिनको अभी तक माहवारी आई नहीं। तो अब माहवारी आना बलूगत की अलामत है। जिसको माहवारी आई ही नहीं वो नाबालिगा है। ठीक है। अब नाबालिगा की शादी हो तो फिर इद्दत की बात होती है ना, ये इद्दत की बात हो रही है। तो इस इद्दत की बात से ये मालूम होता है कि ऐसी खतून की शादी हो सकती है। ठीक है। और इस तरह हमारी प्यारी बड़ी उन्होंने कहा, ये जो कॉलर थे उनका सवाल ये था कि उनका रिश्ता तय हुआ, शादी नहीं, रिश्ता तय हुआ, लेकिन जब वो जिनके साथ हुआ, जब ये बड़े हुए हैं वक्त के साथ साथ, तो ना अब वो शादी करना चाहते हैं इनसे, ना ये खातून शादी करना चाहती हैं। तो ये जो बचपन का रिश्ता तय किया जा सकता है, निकाह तो बाद में होना है, क्या आप तय कर लेते हैं कि निस्बत है? हाँ, तय भी किया जा सकता है। ठीक है। और अगर बड़े हो जाते हैं, वो नहीं करना चाहते हैं, फिर नहीं करना चाहते तो उन पर जबरदस्ती करने का किसी को हक हासिल नहीं। हक हासिल नहीं है, नहीं, जबरदस्ती नहीं की जा सकती। उनको जब वो सियाने हो गए हैं, बालिग हो गए हैं, तो उनको फिर अपनी मर्जी करने का हक हासिल है। निकाह वो अपने सरपरस्त की इजाजत ही के साथ करेगी लड़की बिलखुसूस। ठीक है। लेकिन वो उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं किया जाएगा, उस पर जबर और जबरदस्ती नहीं की जाएगी। जबर और जबरदस्ती नहीं की जा सकती। मुसम, देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है कि बचपन में अगर किसी बच्चे या बच्ची का निकाह कर दिया तो उसके लिए उसूल ये है। नहीं, इन्होंने निकाह नहीं, सिर्फ बातचीत हुई है, निकाह बातचीत करने में तो कोई हर्ज नहीं। बाज दफा बच्चे पैदा होते हैं, माँ बाप अपने रिश्तेदारों में से कह देते हैं कि जी इस बच्चे का निकाह हम आपसे, आपके बच्चे से, आपकी बच्ची से करेंगे, या इसके बरक्स, तो मेरा कुड़ी मेरी है, वो ऐसे कह देते हैं। इसमें ये कहने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर बिल फर्ज बचपन में निकाह कर दिया, अब उस निकाह को अगर आगे चलाना चाहते हैं तो फिर लाजिम है कि जब बच्चा या बच्ची बालिग हो जाए, बालिग होने के बाद अगर तो उन्होंने चुप इख्तियार कर ली दोनों ने, तो फिर तो उनका निकाह बचपन में खातून ने जब ये कहा ही नहीं है कि मुझे कबूल है, उसका वली कबूल कर रहा है ना, तो खातून का भी वली जाबो कबूल कर सकता है, वली कर सकता है, वली जाबो कबूल, एक ना बालिग की एक ना समझ की कर सकता है। बिल्कुल, दोनों की तरफ से वली जाबो कबूल अगर कर लिया उन्होंने। अब जब बालिग हुए बच्चा या बच्ची, तो बालिग होने के बाद अगर उन्होंने चुप इख्तियार की, यानी अपने उस निकाह को बरकरार रखा, तो वही उनका निकाह बरकरार रहेगा। लेकिन अगर वो नहीं करना चाहते, लड़की ने कह दिया या लड़के ने कह दिया बालिग होने के बाद कि हमें हमारे वली का निकाह जो किया हुआ था बचपन में वो काबिल कबूल नहीं, तो फिर उनका निकाह नहीं माना जाएगा। उनको इजाजत है कि अपनी मर्जी से अपने वालिदैन, तलाक होगी, वो निकाह होगा नहीं ना, यानी वो जो इजाबो कबूल वली ने किया हुआ था ना, अब उसका हुक्म उठ जाएगा। क्यों कि बालिग होने के बाद बच्चे या बच्ची दोनों को अपनी तरफ से इख्तियार हासिल होता है। ये इसकी क्या शरई हैसियत है? क्या वो निकाह जो है वो मुअल्लक हो गया ना, वो निकाह अभी नाफिज नहीं हुआ, नाफिज नहीं हुआ। वो निफाज से पहले ही किसी एक फरीक की ये कर सकते हैं, वली कर सकते हैं, वली कर सकता है दोनों तरफ से। हाँ, दोनों तरफ से। अगर लड़का नाबालिग है तो उसका बाप, उसका वली उसकी तरफ से इजाब कबूल कर सकता है, और इसी तरह से अगर लड़की नाबालिगा है तो उसका वली भी ऐसे कर सकता है, दोनों कर सकते हैं। हाँ। लेकिन जब वो बालिग हो गए हैं, हाँ, तो फिर किसी एक की अदम रजामंदी से वो निकाह जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसमें फिर इद्दत भी आएगी? इद्दत नहीं आएगी, इद्दत नहीं आएगी, इद्दत नहीं आएगी। इद्दत तो होती है रुखसती के बाद। कोई भी खतून खा जवान होने के बाद उसका निकाह हो जाता है,
जब तक रुखसती नहीं होती, मियाँ बीवी एक जगह पर खलवत इख्तियार नहीं करते, उस वक्त तक इद्दत नहीं है। जब खलवत इख्तियार कर लेते हैं तो उसके बाद निकाह मुअल्लक हो जाता है तो उसके लिए तलाक होगी क्या? उसकी क्या शरई हैसियत है फिर? मुअल्लक का माना है वो निकाह लटका हुआ है। हाँ जी, वो अभी नाफिज नहीं हुआ, वो रास्ते में रह गया, वो नाफिज हुआ ही नहीं, वो निकाह मुकम्मल ही नहीं हुआ। शरई हैसियत इसकी मुअल्लक की है, मुअल्लक की। तो वो उसके लिए बाकायदा तौर पर किसी किस्म की कागजी कार्रवाई की, कानूनी कार्रवाई की कोई जरूरत पेश नहीं आएगी? नहीं जरूरत उसके लिए। अगर पहले को जरूर कागजी कार्रवाई की हुई है, मतलब वो निकाह तहरीर शुदा निकाह है, अब कागजी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो फिर कानूनी मसाइल बनेंगे। अगर पहले निकाह की कार्रवाई, निकाह की तहरीर की कार्रवाई पहले की जा चुकी है तो फिर जाहिर है जब वो फसख होगा, जब वो निकाह का लदम हो जाएगा तो फिर उसकी भी कार्रवाई करनी पड़ेगी कानूनी एतबार से। कानूनी एतबार जी। असल में हमारे मुआशरे के अंदर ना बहुत सारी खराबियों में से खराबी ये भी है कि अक्सर जो गांव देहात में रहने वाले हैं वो बाज दफा बचपन में ही बच्चों का निकाह कर देते हैं। होना ये चाहिए कि बचपन में निकाह बच्चों का नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि बड़ा होने के बाद आपको क्या पता कि बच्ची के मिजाज कैसे होंगे, बच्चे के मिजाज कैसे होंगे, तो इसलिए बचपन में निकाह करना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कर दिया तो बहरहाल वो निकाह तो नाफिज ही माना जाएगा। क्यों? अगर मिसाल के तौर पे उन्होंने निकाह नामा भी बना दिया, वली की तरफ से वो दस्तखत वगैरह भी हो गए, अब जरूरत इस अमर की है कि बालिग होने के बाद बच्चा या बच्ची, अगर तो उन्होंने चुप इख्तियार कर ली, उनको इल्म था कि हमारा निकाह बचपन में हो चुका है, तो अगर वो उस निकाह को बरकरार रखना चाहते हैं तो खामोशी इख्तियार करें, वही निकाह आगे चलता रहेगा। लेकिन अगर वो उसको खत्म करना चाहते हैं, बच्चे ने या बच्ची ने, दोनों में से किसी एक ने अगर एहतजाज किया, कहा जी मुझे वो वालिदैन का किया हुआ निकाह मंजूर नहीं है, तो फिर उनका निकाह शरी तौर पे नहीं माना जाएगा, उसका हुक्म उठ जाएगा। अब वो अपनी मर्जी से, अपनी रजामंदी से वालिदैन को साथ मिला के जहां भी निकाह कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे यहाँ एक ये बड़ा रुझान है कि शादी के बाद जब रुखसती हो जाती है तो खातून के लिए क्या ये लाजिम है कि उसने अपने ससुराल में, अगर वो मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम के तहत रह रही हैं तो घर के सारे काम करने हैं, और अगर वो अपने घर में ये काम नहीं करते हुए आई हुई, उसके ऊपर पाबंदी है इस चीज़ की? और अगर वो नहीं करती है तो क्या उसके ऊपर सख्ती जायज़ है? एक बात रह गई बुजुर्गों ने जो की है। जी जी फरमाइए। उसमें एक बात है कि बालिग होने से पहले बच्चों का निकाह नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमें कोई शरई दलील चाहिए, ठीक है, कि नहीं करना चाहिए। इसमें कोई हरज की बात नहीं है। बचपन में उनका निकाह कर दिया जाए, जब वो थोड़ा सा होश की उम्र में आए तो ये इम्कान भी मौजूद है कि वो बड़े होकर इस निकाह को जारी ना रखें, लेकिन इसमें ये फ़ायदा मौजूद है कि वो इस निकाह को जारी रखें, वो एक दूसरे में रग़बत करें और इधर उधर जो है वो झांकने की कोशिश ना करें, आवारगी ना करें। तो इस रास्ते में ये चीज़ रुकावट भी हो सकती है। ठीक है, ये एक मसलत की बात है, लेकिन शरीयत ने इस पर पाबंदी आयद नहीं की कि बालिग होने से पहले निकाह ना किया जाए, ये शरीयत ने पाबंदी नहीं है। ठीक है। और ये जो सवाल था कि हाँ, वो जो अगली बात है कि औरत पाबंद है, तो औरत को खामद के घर के जो हालात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए और जो आदत और रिवाज चल रहा है उसके मुताबिक चलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो निकाह किया है, जिस तनाजुर में, जिन हालात में निकाह किया है, ये सारी चीजें उसके अंदर जाहिर हैं, हाँ, मख्फी नहीं है, छुपी हुई नहीं है। देखें सय्यदतु निसाए अहलिल जन्नह हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सही हदीस में बुखारी शरीफ में मौजूद है कि वो चक्की पीसा करती थी। अल्लाहु अकबर। और इसी तरह कायनात के सरदार की बेटी ये फातिमा है, और इसी तरह अंबिया के बाद सारी कायनात के सबसे आला इंसान अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो बाहर से पानी भी लेकर आती हैं, और इसी तरह से ऊंट के लिए कुछ चारा, कुछ खजूर की गुठलियां वगैरह वो भी लेकर आती थी, और वो उनका जो घोड़ा था उनको भी संभालती थी। ये सारा जो है अहादीस में, सही अहादीस में ये बात मौजूद है।